बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, चाइना की खबरों के साथ आपके हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, डॉक्टर ली के इंतकाल और बाकी वाक़े से हमें सबक लेना चाहिए कि किस तरह हम एक इंसान की बात को जुटला कर बिना तहकीक किए ज़्यादा नुकसानात और तबाही से दो चार हो जाते हैं। और ऐसा होता है अमूमन छोटे बच्चे, कभी बेटियां और घर का कोई फर्द किसी बात को बताने और समझाने की कोशिश करता है, मगर हम डांट कर रोक और टोक देते हैं और बाद में ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ता है। हमें पहले ये देखना होगा कि वो बंदा वाकई जिम्मेदार और रीजनेबल है जो कुछ कहना और बताना चाहता है, फिर हमें नोटिस लेने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। वीडियो अपनी तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि चैनल रन करता है तो आपके लिए फ्री में सदका जारिया बन सकता है, क्योंकि ये मेरे छोटे माजूर बच्चों के काम आएगा और इन्हीं के वक्त से मैं टाइम निकाल कर वीडियोस बनाती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मरतबा कोरोना वायरस से खबरदार करने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग चीन के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर ली कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और अब एक मुकामी अस्पताल ने जहां इनका इलाज जारी था, इनकी मौत की तस्दीक कर दी है। डॉक्टर ली ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में अपने साथी डॉक्टरों को कोरोना वायरस के फैलाव के मुतालिक तनबीह करने की कोशिश की थी, ताहम इस वक्त चीन में हुक्काम ने इन्हें गलत इतलात फैलाने से बाज रहने को कहा था। इससे कबल इनकी मौत के हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आ रही थी, मगर अब एक चीनी अखबार पीपल्स डेली ने रिपोर्ट किया है कि डॉक्टर ली जुम्मे की सुबह चीन के मुकामी वक़्त के मुताबिक 2:58 पर इंतकाल कर गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने वुहान सेंट्रल अस्पताल से एक रिपोर्ट चलाई कि डॉक्टर ली के दिल की धड़कन मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 9:30 बजे बंद हो गई थी, जिसे बहाल कर लिया गया था। इदारे ने बाद में कहा कि इनकी हालत नाजुक है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो पर इनकी मौत की खबरों पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। डॉक्टर ली वुहान के मरकजी अस्पताल में आंखों के डॉक्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे और उन्होंने 30 दिसंबर को अपने साथी डॉक्टरों को कोरोना वायरस से खबरदार किया था, मगर एक ही माह बाद फरवरी 2020 में जब इस डॉक्टर ने मुकामी अस्पताल के बिस्तर पर लेट कर ये कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की तो चीन में इनका खैर मुकदम एक हीरो की तरह किया गया। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने अपनी कहानी यूँ शुरू की थी कि तमाम अहबाब को खुशामदीद, मैं ली वेनलियांग हूँ और वुहान सेंट्रल अस्पताल में माहिर अमराज चश्म के तौर पर काम कर रहा हूँ। इस वक्त तक 34 साल डॉक्टर ली के बकौल वो ऐसे 7 मरीजों को देख चुके थे और इनका ख्याल था कि इन मरीजों पर सारस जैसे किसी वायरस ने हमला किया हुआ है। याद रहे कि सारस वायरस की आलमी वबा 2003 में फैली थी। उन्होंने 30 दिसंबर को अपने साथी डॉक्टरों को एक मुश्तरका ग्रुप में पैगाम भेजा था कि जिसमें उन्होंने साथियों को वायरस से मुतल्लिक मुतनब्बा किया था और मशवरा दिया था कि वो मुतासरा मरीजों का इलाज करते हुए हिफाजती दस्ताने और कपड़े पहने ताकि वायरस इन्हें मुतासर ना कर सके। इस पैगाम के 4 दिन बाद इन्हें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के दफ्तर में तलब किया गया, जहां इन्हें एक तहरीर पर दस्तखत करने को कहा। इस खाते में डॉक्टर ली पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो गलत किस्म के दावे करके शदीद नुक्से अमन के मुर्तकिब हुए हैं। इस खाते में मजीद लिखा था कि हम आपको मुतनब्बा करते हैं, अगर आपने अपनी हठधर्मी और जिद जारी रखी और इस गैर कानूनी सरगर्मी को फ़रोग दिया तो आपको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। क्या आपको समझ आई है? इस खत के नीचे डॉक्टर ली से दस्तखत लिए और डॉक्टर ली ने लिखा कि मैं समझ गया हूँ। डॉक्टर ली इन 8 अफराद में से एक शख्स थे जिन्हें अफवाहें फैलाने के जुर्म में तफ्तीश का सामना करना पड़ा था। जनवरी के आखिर में डॉक्टर ली ने इस खत की कापी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शाया की और बताया कि जब उन्होंने वायरस के हवाले से लोगों को मुतनब्बा किया था तो इनके साथ क्या वाक़या पेश आया था। इसके बाद मकामी हकाम ने डॉक्टर ली से माजरत भी की थी, मगर टाइम बहुत गुजर चुका था। जनवरी के इब्तदाई अय्याम में वुहान में हकाम बज़िद थे कि ये वायरस सिर्फ इन लोगों में फैल सकता है जो मुतासरा जानवरों के साथ बराह रास्त मवेशी जानवरों की मंडियों में यानी गोश्त वगैरह का काम करते हैं। इस वक्त तक मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को भी किसी तरह के हिफाजती इक़दाम करने की कोई रहनुमाई नहीं फराहम की गई थी। इस खत को साइन करने के 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ली अस्पताल में काले मोतिया के शिकार एक खातून का इलाज कर रहे थे जो कि कोरोना वायरस से मुतासर थी। अपनी सोशल मीडिया कहानी में डॉक्टर ली ने बताया था कि इस खातून में मौजूदा वायरस से मुतासर होने के चंद दिन बाद 10 जनवरी को इन्हें खांसी हुई। इनके वालिदैन भी बीमार हुए। इस वाक़े के 10 रोज़ बाद 20 जनवरी को चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर नए कोरोना वायरस के फैलाव का ऐलान करते हुए हंगामी सूरत हाल नाफिज करने का ऐलान किया।
डॉक्टर ली के बहुत से टेस्ट हुए मगर ये बात साबित ना हो सकी कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला है, मगर 30 जनवरी को इनमें वायरस की मौजूदगी की तशखीस हो गई थी। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।